स्टूडेंट्स, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 9 में। वीडियो नंबर 8 में आपने देखा कि हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव किया। तो आगे हम लोग फिर एक क्वेश्चन देखेंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने का है। तो वो क्या कहता है वो हम लोग यहां पर देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कहता है कि लेट n be the set of all natural number and r be the relation on n cross n defined by कैसा है, a comma b relation c comma d implies that a into d bracket में b plus c is equals to bc in bracket a plus d for all a b c d are natural numbers so that r is an equivalence relation। तो ये कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा सा अलग है। और तो जरा हम लोग एक बार रिलेशन को फिर से डिफाइन कर लेते हैं, क्या कहता हो, कैसे रिलेशन है, कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं। तो देखिए ए कॉमा बी, यहां पर कॉमा होगा, ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी। तो यहां कैसा है, ए इंटू डी, ए मतलब पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, ठीक, पहले और आखिरी का मल्टीप्लीकेशन इंटू बी प्लस सी, और बीच वाले का सम, किनारे का मल्टीप्लीकेशन इंटू बीच वाले का सम इज इक्वल टू होता है बीच वाले का बीसी का मल्टीप्लीकेशन और किनारे ए प्लस डी का सम। कुछ ऐसा है, क्लियर। तो मैं एक बार फिर बता दूं आपको कैसा है, ए और डी किनारे का मल्टीप्लीकेशन, बीच का सम इज इक्वल्स टू बीच वालों का मल्टीप्लीकेशन और सम ऑफ कॉर्नर नंबर्स, लाइक दैट। ये एक रिलेशन ऐसा कुछ दिया गया है, आपको इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। हम लोग चलते हैं आगे अपने टारगेट की तरफ। कैसे प्रूव करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए यू नो दैट वी विल प्रूव फर्स्ट इट इज रिफ्लेक्सिव एंड देन सिमेट्रिक एंड देन ट्रांसिटिव। इफ ऑल दीज थ्री आर प्रूव्ड then we can say that the given relation is an equivalence relation. So for this, first we take for reflexive we take one element a comma b which is belongs to n cross n, correct। n cross n का एलिमेंट है। तो अब अगर ये एक एलिमेंट खुद अपने साथ इस रिलेशन को फॉलो कर जाता है तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। तो जैसा कि पीछे आपको बताया गया है, तो हम लोग क्या लेते हैं, ए कॉमा बी रिलेशन, ए कॉमा बी इसी के साथ रिलेशन। तो आपको बताया गया रिलेशन कैसा था, कॉर्नर के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इनटू सम ऑफ मिडिल वन। तो कॉर्नर कौन है, ए बी, तो ए बी और सम किसका, बीच वाले का, बी ए बी प्लस ए, ठीक, ए इंटू बी और सब ऑफ मिडिल वन बी प्लस ए, बी प्लस इक्वल क्या होगा, मिडिल का मल्टीप्लीकेशन मतलब बी इंटू ए। देखिए आप बी इंटू ए लिखा है ना। अब सम ऑफ कॉर्नर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिखा। क्या ये सही है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है भाई, ए बी है या बी ए है, बात एक ही है। और अंदर क्या है, बी प्लस ए प्लस बी, तो दोनों है तो सेम है ही मैथमेटिकली, तो सेम है तो ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाता है। तो अब हम आते हैं किस पर, सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में हम लोग दो नंबर्स लेते हैं, यहां पर लिए गए हैं दो सेट ऑर्डर्ड पेयर के, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी। अब इन्हीं दोनों से हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। कंडीशन क्या होती है, तो एक आप जानते हैं सिमेट्रिक में ए रिलेशन बी इंप्लॉयज दैट बी रिलेशन ए, जैसा पहले पढ़ा था। तो यहां पर पहला एलिमेंट ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी इंप्लॉयज दैट उल्टा सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी। का मतलब अगर ये ट्रू है तो ये भी भाई ट्रू प्रूव कर दो, अगर कर ले जाते हो तो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। तो जरा हम पहले पार्ट को लेते हैं, ए बी रिलेशन सी डी को। जैसा कि आप देख रहे हैं रिलेशन ये था, याद करिए क्या था, ए बी रिलेशन सी डी, ये लिया गया है कॉर्नर का मल्टीप्लीकेशन ए इंटू डी और मिडिल वन बी और सी का सम बी प्लस सी इक्वल होता है मिडिल का मल्टीप्लीकेशन बी इंटू सी इंटू कॉर्नर ए और डी का सम ए प्लस डी। मतलब ये चीजें हैं, चूंकि पहले पार्ट को ट्रू माना जाता है तो ये ट्रू है, मतलब ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ये ट्रू है। तो प्रूफ क्या करना है, ये वाला, तो इसको भी देख लेते हैं क्या कहता है।
तो ए कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी, तो कॉर्नर का मल्टीप्लीकेशन सी बी और डी प्लस ए तो इक्वल क्या करना है, डी ए और ब्रैकेट में सी प्लस बी, तो इसको इसके इक्वल आपको करना है। क्लियर? तो अब देखें, इसमें पहला वाला ट्रू है, ये सही है, तो इसकी वैलिडिटी चेक करनी, भाई ये सही है कि नहीं सही है। तो देखा जाए अगर ये सही है तो इसमें से फर्क क्या है, अगर थोड़ा देखिए गौर से, इधर राइट हैंड साइड में बीसी है बाहर, यहां भी बीसी है, इनटू किससे, ए प्लस डी, तो ये वाला तो यही आ गया। और इधर देखें एडी इधर है, और अंदर क्या है, बी प्लस सी, ये इधर आ गया। अरे भाई जब ये सही था तो इसका उल्टा ये भी सही है, इसका मतलब ये ट्रू है, तो ये ऑलरेडी ट्रू हो जाता है, का मतलब ये आपका सिमेट्रिक प्रूव हो जाता है। भाई जब सिमेट्रिक प्रूव हो गया तो आगे चलते हैं हम लोग किसके लिए, ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव में आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग 3 एलिमेंट लेंगे। तो यहां पर चूंकि सेट हमारा नेचुरल नंबर्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम लोगों ने 3 एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, ये 3 एलिमेंट ले लिए हैं। अब ट्रांसिटिव में 2 कंडीशंस गिवन होती हैं और उन 2 कंडीशन की हेल्प से तीसरे को प्रूव करना पड़ता है। तो 2 कंडीशन कौन है, पहले और दूसरे के साथ ए बी रिलेशन सी डी, फिर दूसरे को तीसरे के साथ सी डी रिलेशन ई एफ, इम्प्लॉइज दैट पहले का आखिरी के साथ ए बी रिलेशन ई एफ। अगर ये दोनों सही हैं, दोनों मतलब ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, तो ये दोनों की हेल्प से ये भी चीज अगर सही हो जाती है तो ट्रांसिटिव कहलाएगा। तो अब अभी तक तो बात बहुत इजी थी, तो यहां पर वही चीज हम लोग करते हैं आपके सामने यहां पर। तो यहां पर आप देखिए जैसा रिलेशन था वो क्या है, पहले का दूसरे के साथ किया तो ए बी रिलेशन सी डी, तो आपको पता है कॉर्नर का ए और डी का मल्टीप्लीकेशन इनटू सम ऑफ मिडिल वन बी प्लस सी इक्वल है किसके, मिडिल का मल्टीप्लीकेशन बी सी और कॉर्नर ए प्लस डी, ये आपका फर्स्ट बन गया इक्वेशन, करेक्ट, ये इतना बन गया। दूसरे को ले लें सी डी रिलेशन ई एफ, तो किनारे वाले आपको पता ई एफ, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। और तीसरा जो प्रूव करना था ये वाला, इसको भी जब इस रिलेशन से रिलेट किया तो ये आ गया। अब मैं बताऊं आपको कि इन दोनों, ये पहले और दूसरे के हेल्प से, जो रेड टिक लगे ना, इन दोनों के हेल्प से इसको सही प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़े पिछले क्वेश्चन से अलग है। अगर यहां पर आप गौर करेंगे, पहला दूसरा को देखें और आप सोचें कि इनके हेल्प से यहां प्रूव कर दें, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा या समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इस स्टेप के आगे हमने थोड़ा लिखा है, जरा ध्यान दें कैसे लिखा है। इसको और सॉल्व किया, एम्प्लॉयज दैट, तो क्या किया, ये जो BC है ना, BC ध्यान दीजिए, इस BC को हम नीचे ले आए अगर यहां पर, और इस AD को इधर ले आए। अब BC नीचे आ गया ना, तो अब B प्लस सी अपॉन BC, तो B अपॉन BC प्लस C अपॉन BC, तो कटने पिटने के बाद यहां 1 अपॉन क्या बचेगा, C प्लस 1 अपॉन B। तो ये चीज जो है जब BC नीचे आएगा तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज आ जाएगी, आप करके देख सकते हैं। और उसी तरीके से AD को जब अपॉन भेजेंगे तो A अपॉन AD, A कट गया 1 अपॉन D, प्लस D अपॉन AD, D कट गया 1 अपॉन A, ये बन जाएगा। तो ये चीज हमारी ऐसी बन जाती है सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये दूसरे वाले को अगर इधर और इधर भेजें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और तीसरे वाले को देखें तो भाई ऐसा हो सकता है। तो यहां पर जो चीज समझ में नहीं आ रही थी कि इन दोनों के हेल्प से कैसे तीसरे वाले को प्रूव किया जाए, यहां पर ऑप्शन ये आ गया, इन दोनों को हेल्प से तीसरे को कैसे प्रूव करें। तो जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन में ट्रिक लगाई थी वही देखते हैं। भाई ये दोनों ट्रू है ना, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो इनका सम भी ट्रू होगा, बिल्कुल सही बात। सम करने पर क्या आएगा, जरा देखो क्या चाहिए हमको, प्रूफ क्या करना है, 1/e प्लस 1/e
बी, 1/e यहाँ है, 1/b यहाँ है, दोनों को ऐड करने पर ये मिलेगा, लेकिन फालतू कौन आया? 1/c और 1/d। चलो अच्छी बात है। इस तरह यहां ऐड करोगे तो 1/f है, 1/a है, फालतू कौन है? 1/d, 1/c। इधर भी वही फालतू, इधर भी वही फालतू, दोनों फालतू कट सकते हैं। तो हमने क्या किया, अगर फर्स्ट और सेकंड सही है तो फर्स्ट, इफ फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू तो फर्स्ट प्लस सेकंड इज आल्सो ट्रू, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो भाई ये भी ट्रू कहलाएगा, और इज इक्वल टू, सॉरी, ऐड किया गया है तो ये भी ट्रू कहलाएगा। ट्रू कहलाएगा, देखा आपने ऐड किया तो भैया यहाँ पर 1/d 1/c इज इक्वल टू में 1/d 1/c से कट गया, तो कट गया तो क्या बचा? 1/b प्लस 1/e 1/a 1/f। ये हुआ ना? अरे भाई जब ये ट्रू था तो ये भी ट्रू हुआ, और जब ये ट्रू हो गया तो ये तो वही चीज हुई ना। देखो आप, ये तो वही आ गया इतना, तो ये मतलब ये ट्रू हो गया। इसका मतलब ये चीज ए रिलेशन ए कॉमा बी रिलेशन ई कॉमा एफ ट्रू हो गया, थर्ड इज ट्रू। अब जब तीसरा ट्रू हो गया तो अब इसका मतलब ये रिलेशन जो था वो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, सिमेट्रिक प्रूव हो गया, और ट्रांसिटिव भी प्रूव हो गया। मींस इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाता है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में। ओके।